अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फोर्सेस स्ट्रीम। इस वीडियो में आपके साथ एएफएनएस के लेटेस्ट टेस्ट जो कंडक्ट हो रहे हैं उसके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। सो वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि आप कोई भी पॉइंट मिस ना करें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक फोर्सेस स्ट्रीम को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली कोई भी न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। इंस्टाग्राम पर फोर्सेस स्ट्रीम के नाम से मेरा अकाउंट है, वहाँ पर भी फॉलो करें। सबसे पहले एक एक्सपीरियंस मैं अपलोड कर चुकी हूँ, एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ ऑलरेडी। एक्सपीरियंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने उसमें शेयर किए हैं, वर्बल, नॉन वर्बल प्लस एकेडमिक। सो वीडियो जिसने अभी तक वो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके पहले वो वीडियो देख लें क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आ रहे होते हैं टेस्ट में वो रिपीट हो रहे होते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। सो सबसे पहले ये इनका जो टेस्ट डेट थी वो 18 अगस्त 2023 है। ये कह रही है कि फर्स्ट आई वांट टू से वी फोकस ऑन एकेडमिक पोर्शन, वर्बल एंड नॉन वर्बल वर जस्ट लाइक लास्ट ईयर, राइट। सो वर्बल एंड नॉन वर्बल जो मैंने उस पर भी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। एक वर्बल के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस के टाइटल से मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो वीडियोस देख लें क्योंकि उन वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। जितने ज़्यादा एक्सपीरियंस मेरे पास आए हैं उनमें वर्बल एंड नॉन वर्बल के क्वेश्चंस मोस्टली रिपीट हो रहे हैं, राइट। सो सबसे पहले इन्होंने कहा है कि मिरर व्यू ऑफ विच वन आर सेम। ऑप्शंस दिए हुए थे, अब जो इन्होंने ऑप्शंस दिया हुआ वो करेक्ट है, राइट। सो आप एक दफ़े इसको देख लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले लें, बाद में रिवाइज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है विच वन इज़ नॉट सिनोनिम ऑफ टेक्टिकल। सो आपको टेक्टिकल के सिनोनिम्स पता होना चाहिए। सबसे पहले आप टेक्टिकल का मीनिंग सर्च आउट कर लें, देन आपको पता होना चाहिए कि टेक्टिकल का क्या मीनिंग है। फिर इन्होंने कहा है कि सिनोनिम कौन सा नहीं है टेक्टिकल का, राइट। वो ये भी पूछ सकते हैं कि टेक्टिकल का सिनोनिम क्या है या टेक्टिकल का एंटोनिम क्या है, राइट। नेक्स्ट है प्रेजेंट इज टू पास्ट देन प्रोसीड इज टू, राइट। वो आपको ऑप्शंस दिए होंगे। एज वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इन्होंने, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, करीम इज़ 4 year old एंड फातिमा इज़ 4th टाइम ऑफ हिज एज, व्हाट विल बी द एज ऑफ फातिमा व्हेन करीम इज़ 12 years old, राइट। आपने अब 4 times एज है करीम की, राइट, 4 year old है, ठीक है। फातिमा इज़ 4 times ऑफ हिज एज, तो फातिमा की एज क्या होगी जब करीम की एज 12 years होगी, राइट। सो आपने इसको कैलकुलेट कर लेना है, इसकी कैलकुलेशन कर लेनी है, फिर आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ़ द नंबर ऑफ horse आर डबल to cow and 3 times goat are increased, number of cows are 5, number of total animals in form, right। अब उन्होंने दिया हुआ है कि number of horses डबल है as compared to the cow, 3 times है goat are increased, number of cows are 5, number of total animals in form। ये अब आपको पता होगा कि टेस्ट के दौरान इतना पैनिक हुआ होता है, टाइम कम होता है, सो एग्जैक्ट क्वेश्चंस याद नहीं होते। आप जस्ट इससे हिंट ले सकते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन अगर आए तो आपने उसको किस तरह सॉल्व करना है, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स वाला था, 500 टोटल अगर स्टूडेंट्स आपके पास क्लास में हैं, 360 प्रेजेंट है, तो आपने प्रेजेंट स्टूडेंट की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। अब आपने प्रेजेंट स्टूडेंट की परसेंटेज किस तरह फाइंड आउट करनी है, टोटल जो प्रेजेंट है वो 360 है, राइट। 360 डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स टोटल क्लास में कितने हैं वो 500, 360 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100 जब आप करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ मैन बॉट पेन ऑफ 30 एंड सोल्ड एट 40, प्रॉफिट विल बी 10। एक इस तरह का क्वेश्चन था। अब आपने इसकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, राइट। अब उन्होंने 30 का पेन बॉट किया है, सोल्ड किया उन्होंने 40 में, और प्रॉफिट जो होगा वो उन्होंने कितना उसकी परसेंटेज आपने फाइंड आउट करनी है, राइट। प्रॉफिट 10% है, उसकी परसेंटेज आप फाइंड आउट कर लेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 33.3% होगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है करेक्ट स्पेलिंग आपने बताने हैं। उन्होंने कुछ वर्ड दिया हुआ है, फ्लिब्री की बिट्टी, कुछ इस तरह का अजीब सा इन्होंने भी वर्ड दिया हुआ है क्योंकि मुझे भी समझ नहीं आ रही। सो आप ये याद कर लें, फिब्रिकेट एक वर्ड होता है, फ्लिब्रिकेट, राइट। सो आप सर्च आउट कर लें, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि मंथ्स डेज वाले भी रिपीटेड थे, और इन्होंने सिनोनिम्स बताया हुआ है। एम्बेलिश्ड का सिनोनिम उन्होंने उनके क्वेश्चन पेपर में आया था और उसका जो सिनोनिम है वो है इंटरेस्टिंग।
सीरीज़ वाले भी इन्होंने कुछ शेयर किए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इंग्लिश का इन्होंने शेयर किया हुआ है, आफ्टर ओवर ईटिंग पीपल डैश ऑफ इंजेस्शन। अब ऑप्शंस इन्होंने दिए हुए हैं, ब्लेम, इंड्योर, कंप्लेन। नेक्स्ट है, आई आस्क्ड माई फादर व्हेन ही विल बी एट होम। ये इनडायरेक्ट था, आपने इसको डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास, दे कंप्लेन, डल डे वाला था, कुछ क्वेश्चन आंसर में डैट लगाना था। नेक्स्ट है, आफ्टर एग्जामिनेशन डैश ओवर वी शेल पार्टी, इज शेल विल, क्विजिकल, अम्यूज्ड, कन्फ्यूजन। ये क्विजिकल का इन्होंने सिनोनिम शेयर किया हुआ है, इसका जो आपके पास आंसर है वो है अम्यूज्ड, कन्फ्यूजन, राइट। नेक्स्ट है, इन्होंने इनको जो कुछ याद था वो इन्होंने बता दिया, क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन किसी को भी टेस्ट के दौरान याद नहीं रहता। कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन इन्होंने शेयर किया है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। एक्सेलरेशन ऑफ फॉग ड्रॉप्ड एट फॉलिंग, सो आंसर इन्होंने 0 बताया हुआ है। नेक्स्ट है, द काइनेटिक एनर्जी, न्यूमेरिकल था उनके टेस्ट में, राइट। वो है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 रोटेटिंग बॉडीज 9 किलोग्राम एंड 1 किलोग्राम टाइप था, कुछ फाइंड आपने रेशियो फाइंड आउट करनी है, राइट। नेक्स्ट है, 2 sphere of one size of mass 5 and the other 10 kg, what will same to reach the ground? Potential, right? Potential same होगी, potential energy. Next है, when consider a cup which is half filled in rotating pose, what will happen if it full filled? So वो slow down हो जाएगा obviously. Next है, angle of projectile is maximum at height, हॉरिजेंटल, वर्टिकल या 0, इसका ऑप्शन से सो आप चेक कर लें। वैसे एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल जो मैक्सिमम होता है वो 45 डिग्री पर होता है। अब ये कह रहे हैं कि हाइट उसकी कब मैक्सिमम होगी, हाइट पे जाकर एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल कब मैक्सिमम होगा, जब वो वर्टिकल होगा, जब वो हॉरिजेंटल होगा या 0, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास, अ कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस है फोकल लेंथ f, द फोकल लेंथ ऑफ कम्बिनेशन विल बी, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 0। बर्नौली टोरिसल्स थ्योरम, वो कह रहे हैं कि आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चंस आए थे, कुछ उन्होंने केमिस्ट्री के क्वेश्चंस शेयर किए हैं। पहला हमारे पास न्यूमेरिकल है, उसमें लिखा हुआ है उन्होंने, द मोल ऑफ 0.01 मोलैरिटी पर डीएम क्यूब मोस्ट लाइकली टू गिव पीपीटी व्हेन ऐड। वो कब पीपीटी बनाएगा, कब पीपीटी की फॉर्म में आएगा, जब हम लोग कौन से केमिकल को ऐड करेंगे। तो उन्होंने जो करेक्ट आंसर दिया वो है MgCl2 एंड SrCl2, मैग्नीशियम ट्राइक्लोराइड प्लस स्ट्रोशियम डाइक्लोराइड, राइट। नेक्स्ट है मिथाइल अल्कोहल एंड ब्यूटानोल टाइप वाले कुछ क्वेश्चन थे, राइट। उन्होंने कुछ आगे से आंसर भी दिया हुआ है, कोई पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए मुझे भी आपको समझा नहीं पा रही, क्योंकि ना ही उन्होंने ऑप्शंस दिए हुए, ना ही पूरे क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो आप इसको सर्च कर लीजिए। आप इस तरह कीजिएगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी रिएक्शंस हैं आपको वो पता होना चाहिए, प्लस उसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है, कितना टेम्परेचर यूज़ हो रहा है, वो आप याद कर लेंगे। और अगर रिएक्टेंट का आपको पता होगा, प्रोडक्ट का आपको पता होगा, तो आप ईजिली क्वेश्चन को प्रिपेयर कर सकते हैं, क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल विच वन इज, ठीक है, ये क्वेश्चन था। आप ऑप्शन उन्होंने दिए हुए हैं, अमोनिया, OH, हाइड्रोक्साइड प्लस फ्लोराइड एंड मिथाइल, राइट। नेक्स्ट है, विच हैज ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी, हाउ मेनी पॉसिबल हाइड्रोजन एटम इन वाटर मॉलिक्यूल्स टू पार्टिसिपेट, आगे इन्होंने कुछ रेशियो दिए हुए, राइट। नेक्स्ट है, फिनोल इज वीकर एसिड देन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपके पास ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, राइट। फिनोल इज वीकर एसिड देन कार्बोक्सिलिक एसिड। देन बेंजीन का स्ट्रक्चर था, कुछ बायोलॉजी के इन्होंने क्वेश्चन शेयर किए हुए हैं। फंजाई जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है, सेकेंड ईयर में आप वो प्रिपेयर कर लें। नेक्स्ट उन्होंने कुछ ऑप्शन दिए हुए कि विच इज़ फॉल्स अबाउट बडिंग इन जीस्ट। ऑप्शन जो थे, इट इन्वॉल्व माइटोसिस, नॉट इन्वॉल्व माइटोसिस, इट नॉट इन्वॉल्व मायोसिस, इट फॉर्म आइडेंटिकल कॉपीज, या इट इज़ एसिमेट्रिक डिवीजन। तो आपने इसको कंफर्म कर लेना कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने जो दिया हुआ है वो है, व्हाट इज नॉट पार्ट ऑफ वेस्कुलर प्लांट ग्रोथ एक्सेप्ट it increases surface area, increase nutrient, its surface area increases nutrients, its surface area produce more light, it produce more food, या it photosynthesis fast। so आपने इसको कंफर्म कर लेना है, इन्होंने ऑप्शंस दिए हुए थे, राइट। नेक्स्ट है, when shape of blastoderm change P then primitive streak type था, कुछ आंसर मेसोथर्म था।
नेक्स्ट इनका जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स नॉट डेड आफ्टर हाई टेम्परेचर बिकॉज वाटर हैज़ प्रॉपर्टी आयोनाइजिंग, हाई हीट कैपेसिटी या हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये ऑप्शन है, आपने इसको कंफर्म कर लेना है, राइट। ये जो नीचे आपको दिए हुए हैं या इन्होंने ऑप्शंस लिखे हुए हैं जो इनको याद है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज मोनोकैरियोटिक, सो बेसिडियोस्पोर, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, विच बैक्टीरियम काज जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, सो पाइलस काज करता है। नेक्स्ट है, विच विल सर्वाइव अंडर अबंडेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, सो ज़ूडोमोनास सर्वाइव कर सकता है अंडर अबंडेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, हाई अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट इज कंज्यूम्ड बाय बैक्टीरिया, कौन से फेज में होता है, एक लैग फेज होता है, एक लॉग फेज होता है, एक एक्सपोनेंशियल फेज होता है, आप उसमें से देख लीजिएगा। जो करेक्ट आंसर है वो लॉग फेज है, उसमें हाई अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट कंज्यूम्ड करता है बैक्टीरिया, राइट। नेक्स्ट है, गैस बाय प्रोडक्ट ऑफ बैक्टीरियम फोटोसाइंथेसिस, तो इनका ख्याल से इसका आंसर सल्फर है। फैटी एसिड्स आर कॉल्ड ट्राइग्लिसराइड्स, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट जो एक्सपीरियंस नंबर 4 है वो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। इनका भी जो आंसर है, इनका भी जो टेस्ट था वो 18 अगस्त था। इन्होंने जो क्वेश्चन शेयर किए हैं उसमें है 90% ऑफ 90, सो इसका आंसर है 181। आपने जस्ट सिंपली 0 को 0 से कैंसिल आउट कर देना है, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास आंसर आएगा 81। नेक्स्ट है 1/3 ऑफ 10 ऑफ 120 इज, तो आपने 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/10 इंटू 120, जब इसकी कैंसिलेशन करेंगे तो आपके पास 4 आंसर आएगा। नेक्स्ट है 2 + 2/2 इज इक्वल टू 3, इसको जब आप सॉल्व आउट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3। नेक्स्ट है, देयर आर 30 पैसेंजर्स इन अ बस, There are 30 passengers in a bus, 2/3 of them are men, then percentage of women is, so इन्होंने इसका आंसर दिया हुआ है 33.3%। सो आपने इसको कैलकुलेट कर लेना है ताकि आपको पता हो मेथड सॉल्व करने का, राइट। नेक्स्ट है, आउट ऑफ 500 स्टूडेंट्स 360 आर बॉयज़, आपने गर्ल्स की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है और वो आएगी आपके पास 28%। नेक्स्ट है, आपने इसमें से ओड वन आउट चूज़ करना है, एंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, हेक्सागोन, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एंगल। लास्ट लेटर ऑफ ब्यूटी, आपने ये आपको अरेंज नहीं दिया होगा ब्यूटी का, सो इसको आपको रीअरेंज करना होगा। सबसे पहले वो ब्यूटी आप बनाएंगे, फिर वो कहेंगे कि आपने रीअरेंज करना है और फिर उसका लास्ट लेटर जो होगा उसका करेक्ट ऑप्शन मार्क करना है, सो उसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो वाई होगा। नेक्स्ट है, व्हीकल इज टू व्हील एज साउंड इज टू वेव, 120 × 7 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 840 होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो है, इफ़ 28th डे ऑफ मंथ इज़ मंडे देन 8th डे विल बी, वो आपके पास होगा ट्यूसडे। नॉन वर्बल इनको पीडीएफ्स प्रोवाइड की गई थी, उसी में से थे, और इन्होंने कहा कि मेरे एकेडमिक में सिर्फ केमिस्ट्री के MCQs थे, राइट। सो इन्होंने कुछ शेयर किए हुए हैं वो आप देख सकते हैं, कुछ मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इन्होंने कहा है कि रिएक्शन ऑफ CH3 MgL with acetone followed by hydrolysis give। नेक्स्ट है, आपको ऑप्शंस वहाँ गिवन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अल्काइल हैलाइड हैज़ हाईएस्ट रिएक्टिविटी ऑफ पर्टिकुलर अल्काइल ग्रुप, सो वो आयोडाइड होता है, अल्काइल आयोडाइड की हाईएस्ट रिएक्टिविटी होती है। नेक्स्ट है, SN-C रिएक्शन कैन बी बेस्ट कैरिड आउट विद, ये SN2 होगा, ठीक है। और इसमें उन्होंने कहा है कि वो बेस्ट कैरिड आउट रिएक्शन विद पर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट है हमारे पास द HXH बोन एंगल इज स्मॉलेस्ट फॉर H2TE। आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको आंसर दूंगी। प्लस इंस्टाग्राम पर फोर्सेस टीम के नाम से मेरा अकाउंट है, आप वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।